क्लास को शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर आज हम जो इसमें कंपोनेंट्स जो करेंगे वो कौन कौन से कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो शुरुआत है वो हम कहाँ से करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। इसके बाद आपके प्रोग्रामिंग सिस्टम की क्लासेस शुरू होगी, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का और ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कंप्यूटर के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का खुद का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि क्या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हुआ है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर ऑन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, पूरा मैनेजमेंट करता है, डेटा मैनेजमेंट का वर्क उसके पास होता है। अब ये जब वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो ट्यूनिंग है वो बिठाता है। मतलब हार्डवेयर का कम्युनिकेशन किससे करवाता है? सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करवाता है। मतलब अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर यूज नहीं हो सकता, हार्डवेयर नहीं चल सकता, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना फेल है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बीच का एक इंटरफेस है जो हमें दिखाई नहीं देता कि ये हार्डवेयर को कैसे मैनेज कर रहा है, वो इंटरफेस हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए ये इन दोनों के बीच का क्या है, एक इंटरफेस है। मतलब उन दोनों को चला रहा है कीबोर्ड, माउस और जो डिस्प्ले वगैरह आ रहा है, जो डेस्कटॉप आ रहा है, उन सब का बीच का एक इंटरफेस है। मतलब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे ए आता है, तो वो जो ए प्रेस करवाया गया है तो ये बीच का क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया। हमारा ए प्रेस करना है, उसको कन्वर्ट करके, मतलब मशीनी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे ए ही डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बीच का क्या है, एक इंटरफेस है स्टूडेंट। अब देखते हैं और क्या करते हैं, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज रिसोर्स। ये कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, उन सबको क्या करता है, उन रिसोर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। ये जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, उन सबको यूजर के लिए आसान बनाता है, उनको चलाने को आसान बनाता है। और क्या करता है, ये सभी प्रोग्राम और फाइलों को कंट्रोल करता है। और साथ में और ये क्या है, ये सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है इसके साथ। और ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक मीडिएटर है, मतलब बीच का एक कोऑर्डिनेटर है जो तालमेल बिठा रहा है। और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमें ये बातें याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर और बीच का क्या है, कोऑर्डिनेट है, मतलब उनके बीच का कोऑर्डिनेट है। और ये बीच का और क्या है, इंटरफेस है। और इसके साथ ये और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, क्या करता है, रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्स फाइल जितनी है उन सबको कंट्रोल करता है। और इसके साथ हम बात करें और ये क्या करेगा, और ये क्या करेगा, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे वो उन सभी को यूजर के लिए आसान बनाएगा और उनकी रनिंग करवाएगा। तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो किस में चलता है, कैसे चलता है। इसका एक छोटा सा हम देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यूजर क्या करता है, यूजर किसको चलाता है, यूजर चलाता है जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन सबको चलाता है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसमें चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसमें चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें चलता है,
हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या वर्क होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन चलाता है, यूजर चलाता है। मतलब अब हम यहाँ से देखते हैं, हम जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो सारे के सारे का टूलिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर के बीच और एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं उनके बीच का एक मीडिएटर मतलब कोऑर्डिनेटर होता है, एक इंटरफेस होता है। मतलब ये हार्डवेयर मशीन है, ये हमारे सॉफ्टवेयर है, ये हम यूजर हैं, हम एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और हार्डवेयर के अंदर ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। इन सब का जो सिस्टम है वो कौन बिठाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। मतलब एक एप्लीकेशन का और एक हार्डवेयर का बीच का एक पार्ट होता है, एक बीच का इंटरफेस होता है। हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन या फाइल को ऑन करेंगे, वो फाइल या वो हमारी जो फाइल है, जो भी हम उसका यूज जो कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो भी हम कर रहे हैं वो सारा का सारा किस पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहेगा कि ये काम कैसे करना है, ये बात ये किसको कहेगा, हार्डवेयर को, और हार्डवेयर वो काम करेगा। तो ये बीच का क्या हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नया टॉपिक, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक स्टूडेंट हम टॉपिक कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट, कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इन अंदर आउट बाहर। अब देखो एक टॉपिक अभी शुरू में बता रहा हूँ, मैंने बोला है इन अंदर आउट बाहर, मतलब इन अंदर आउट बाहर। अब देखते हैं सीपीयू। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे तो सीपीयू के इन, सीपीयू के इन, और जैसे ही हम डिस्प्ले देखते हैं तो जो हमने प्रेस किया है कीबोर्ड से, कोई भी वैल्यू प्रेस की है तो सीपीयू पे प्रोसेसिंग हो गई, तो ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं कि मैंने लिखा इनपुट स्लैश आउटपुट, ये जो है ये सीपीयू। अब देखो कीबोर्ड से मैंने इन, डिस्प्ले पे जो आ गया आउट, तो मतलब आउटपुट। डिस्प्ले पे मैंने देखा जो मैंने प्रेस किया डिस्प्ले के ऊपर वो वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया आउटपुट। अब देखते हैं माउस, ये क्या है इनपुट। जैसे मैंने प्रेस किया सीपीयू के अंदर क्या होगी प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगी प्रोसेसिंग, और बाद में आउटपुट। जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, सीपीयू के अंदर क्या हो रहा है इन, और बाद में क्या हो रहा है आउटपुट। स्कैनर, स्कैनर हम कोई भी फोटो स्कैन करते हैं, कोई भी फोटो या इमेज स्कैन करते हैं, सीपीयू में उसका क्या हुआ प्रोसेसिंग, और उसके बाद क्या हुआ हमें क्या मिला आउटपुट। डिस्प्ले में हमें आउटपुट, मतलब जो डेटा सीपीयू के अंदर जाता है या जिन हार्डवेयर से डेटा सीपीयू के अंदर जाता है वो सारा का सारा स्टूडेंट क्या होता है इनपुट, और जो सीपीयू से बाहर आता है वो सारा का सारा आउटपुट। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं कि जो डेटा सीपीयू के अंदर जाता है वो सारे के सारे हार्डवेयर इनपुट, और जो डेटा सीपीयू से बाहर लेके आते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर, सारे के सारे हार्डवेयर क्या होंगे आउटपुट। अब देखते हैं प्रिंटर, सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी वर्क चल रहा था वो सारा का सारा हमें डिस्प्ले पे आता है, बाद में हम उसका प्रिंट करते हैं तो वो सीपीयू से जब डेटा बाहर आता है वो सारे के सारे डिवाइस कौन से होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्पीकर, इसके अंदर कोई फाइल आपकी चल रही है लेकिन वो स्पीकर की अगर उस फाइल को बाहर निकाल रहा है मतलब सुना रहा है, वो सारा का सारा किसमें आ जाता है आउटपुट पे। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमेजिंग डियोड एलईडी, ये सारा का सारा डेटा को हमें शो करते हैं। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्टूडेंट
इनपुट और आउटपुट ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या वाइवा के अंदर या एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट इनपुट आउटपुट के अंदर बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे कि कैमरा, कि जो हमारा कैमरा है, ठीक है, जो हमारा कैमरा है ये क्या है, ये क्या है बताओ। कैमरा इनपुट है या आउटपुट है? यहां बना लेते हैं कि हमारा जो कैमरा है सीपीयू से अटैच कर देते हैं, इनपुट है या आउटपुट है। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगभग स्टूडेंट डिस्प्ले को देख के ये बोल देते हैं कि ये क्या है, आउटपुट। हमेशा याद रखना ये डिवाइस इनपुट है, क्योंकि ये जो इमेज कर रहा है वो सीपीयू के अंदर क्या हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। डिस्प्ले बाद में बनता है, डिस्प्ले निकल कर बाद में आता है, चाहे वो मोबाइल का कैमरा क्यों ना हो। पहले उसके अंदर क्या होगा, इनपुट, और डिस्प्ले उसका क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। कैमरा हो या वेब कैमरा हो, ये सारे के सारे इनपुट में आते हैं। अब बात आती है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। बिल्कुल। अब एक बात याद रखना, जो दोनों में आते हैं, जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, कौन कौन से ऐसे जो इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं, तो आप याद रखोगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो फोन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है। कैसे? क्योंकि उसी के ऊपर टाइप होता है और उसी के ऊपर डिस्प्ले होता है, कि डिस्प्ले के ऊपर ही इनपुट होता है और डिस्प्ले के ऊपर ही क्या आता है, आउटपुट आता है। तो इसलिए टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अब हम बात करते हैं सीडी, डीवीडी, कार्ड, ये सारी की सारी क्या है, इनके अंदर ही डेटा स्टोर होता है और इन्हीं से डेटा हमें वापस मिलता है। डेटा इसी के अंदर स्टोर हुआ इन, और डेटा इसी से निकला आउट। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों में आते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं। जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस है जिनमें डेटा सेव होता है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसे नोट करोगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेट। अब देखो स्टूडेंट, हार्डवेयर, टॉपिक नंबर 3, हार्डवेयर। द फिजिकल कंपाउंड वेयर मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम, कि जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर जितने भी जो कंप्यूटर को बनाते हैं, वो जितने भी फिजिकल कंपाउंड मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप टच करते हैं और वो जो कंप्यूटर को बनाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर हम बात करते हैं एलसीडी, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, वेब कैमरा, मदरबोर्ड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए मेकअप करने के लिए सबसे पहले क्या बात होती है, एलईडी, और इसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड से क्या बना होता है, पूरा सीपीयू बना होता है, पूरा सीपीयू। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सीपीयू। ये क्या है, हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड की, कि हमारे पास एक क्या होता है, कीबोर्ड डिवाइस होता है, एक हमारे पास कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि और हमारे पास क्या होना चाहिए, और हम बात करते हैं हार्डवेयर के अंदर माउस की, और इसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर के अंदर स्पीकर की, और उसके बाद हमने हार्डवेयर के अंदर बात की है वेब कैमरा की।
कि कंप्यूटर के वे फिजिकल कंपाउंड्स जिनको आप टच कर सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जामिनर के द्वारा बिल्कुल आसानी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से वो ये क्वेश्चन कर देता है स्टूडेंट के, बट इज हार्ड। ठीक है, अगर आपने हार्डवेयर नहीं बताया और सॉफ्टवेयर नहीं बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताया, तो वो वहीं पर हम जीरो हो जाते हैं, फिर आगे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ पूछे आपसे। तो स्टूडेंट इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ध्यान दोगे कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपाउंड दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कई स्टूडेंट को लगता होगा ये हमें आता है, हमें क्या जरूरत है, ये तो हमें वैसे ही पता है। जब एग्जामिनर टाइम होता है ना, तब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन स्टूडेंट को नहीं आती है, तो ध्यान दोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आप सब इसको नोट कर लोगे। हाँ स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर के बारे में, द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर को जो ये बताते हैं, कंप्यूटर को किसी ये भी किसी टास्क को पूरा करते हैं, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे काम कैसे करना है, उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। हमारे फोन में ये जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं? कई स्टूडेंट का ये होता है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो हम उसको टच करते हैं, बिल्कुल नहीं है। डिस्प्ले बीच में एक इंटरफेस आ गया, बीच में एक इंटरफेस आ गया, तो हम डिस्प्ले के जरिए सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो मशीन के अंदर क्या बताते हैं, किसी प्रोग्राम, जो जितने भी मशीन, हमारे कंप्यूटर मशीन या मोबाइल मशीन में जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो उस मशीन को ये टास्क बताते हैं कि उसको काम कैसे करना है। तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जितने भी हम पेंटिंग, एक्सेल, वर्ड, ये जितना भी हम चलाते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम गूगल क्रोम का यूज करते हैं, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब हमने एक पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमने पढ़ लिया है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, अब एक चीज ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो सिस्टम का होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कितनी कैटेगरी के होंगे, एक जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो, जैसे हम बात करें विंडो 7, विंडो 10, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। पहला टॉपिक अपना यही था। दूसरी बात हम करते हैं एप्लीकेशन की, ये जितने भी होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, MS ऑफिस, गूगल क्रोम, ऑपेरा, ये सारे के सारे कौन से हो गए, एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी भी क्या होती है, बिल्कुल थर्ड कैटेगरी भी होती है, जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिकवर या उसको सही करते हैं। कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाए तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कंप्यूटर को सही करते हैं। वो कौन से होते हैं, देखना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी होते हैं। तो हम इसके अंदर कंप्यूटर को सही कौन करता है, एंटीवायरस, रिकवरी सॉफ्टवेयर हो गया,
तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होते हैं वो सारे एप्लीकेशन, और जो कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं वो कौन से हो गए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। अब हमारे कंप्यूटर के जितने भी ये कंसेप्ट थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पता भी होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट हमारे पूरे हो गए हैं। आप सब इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।